हेलो क्लास 12। आज हम करेंगे द थर्ड लेवल का पार्ट 2। सो इंतजार किस देर का, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सारे कैरेक्टर्स से। चार्ली जो है इस चैप्टर के नरेटर एंड प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर, उनकी वाइफ लुइजा एंड चार्ली का साइकियाट्रिस्ट। तो हमें स्टोरी में बताया गया कि चार्ली के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हर कोई मानने से इनकार कर रहा है, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं उसने एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने का डिसाइड किया। चार्ली के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको कोई भी मानने से इनकार कर रहा है, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रहा है। तो एक्चुअली चार्ली के साथ हुआ क्या कि एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से वो अक्सर ट्रेन लिया करता था घर लौटने की, वहाँ वो एक ऐसी टनल में घुसा जो उसे उस रेलवे स्टेशन के तीसरे लेवल तक ले गई जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो फर्स्ट लेवल से चलती थी सारी 20th सेंचुरी मॉडर्न ट्रेन्स, सेकेंड लेवल में मिलती थी सारी सब अर्बन ट्रेन्स, लेकिन चार्ली का कहना है वो गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल। अब ये बात कोई भी नहीं मान रहा था, तो जब उसने ये सब अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताया, उसके दोस्त ने कहा कि तुमने खुली आंखों से एक सपना देख लिया, तुम थोड़े परेशान हो जिंदगी में और एक एस्केप ढूंढ रहे हो, और शायद उसी एस्केप को ढूंढते ढूंढते तुम पहुंच गए ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन के तीसरे लेवल पे। कहीं ना कहीं तुम्हारी ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी है वो भी इसी तरफ पॉइंट करती है कि तुम लाइफ में कोई ना कोई एस्केप ढूंढ रहे हो। तुम्हें खुशी मिलती है जब कुछ वक्त के लिए ही सही, बट तुम अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिजी हो जाते हो और अपने डेली मोनोटोनस रूटीन से तुम्हें एक ब्रेक मिलता है। खैर, चार्ली उस बात को मानने से इनकार कर देता है एंड बड़ा डाउटफुल हो जाता है कि क्या बोल रहा है मेरा साइकियाट्रिस्ट। तो वो हम लोगों के साथ शेयर करता है अपना एक थॉट जो उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया, और उसी थॉट के चलते कहीं ना कहीं वो कंक्लूड करता है कि शायद मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे इसी वजह से पहुंचा था। तो वहां तक हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। लेट्स सी आगे ये स्टोरी क्या टर्न लेती है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। तो वो बता रहा है हमें उसी कॉरिडोर के बारे में जिसमें एंटर करने के बाद वो थर्ड लेवल तक पहुंचा। वो कह रहा है जिस कॉरिडोर में मैं घुसा वो लेफ्ट की तरफ मुड़ के नीचे की तरफ स्लैंट कर रहा था। मुझे लगा पहले कि कुछ गलत है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल में ऐसे अजीबोगरीब कॉरिडोर्स नहीं होते, बट मैंने कहा होगा कुछ नया, मुझे कौन से रास्ते याद रहते हैं। आई केप्ट ऑन वॉकिंग। मुझे सिर्फ अपने ही पैरों के चलने की आवाज आ रही थी क्योंकि वहां और कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं था इतनी बड़ी टनल में। और फिर मुझे सुनाई दी एक हॉलो रोर। हॉलो रोर मतलब एक बहुत तेज हवा के चलने की आवाज। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो स्पेशली मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशंस में, जब ट्रेन आने वाली होती है उससे पहले एक बहुत तेज साउंड या बहुत तेज हवा का झोंका आता है, राइट? तो उसने वो टनल में फील किया, तो उसे समझ आ गया कि आगे जाके टनल कहीं तो खत्म हो रही। एंड धीरे धीरे उसे लोगों के बात करने की आवाजें भी आने लगी। सो उसके मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो किसी गलत जगह नहीं है। उस टनल ने फिर एक शार्प लेफ्ट लिया और मैं थोड़ी सी स्टेयर्स उतर के पहुंच गया ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी चार्ली की कहानी के अकॉर्डिंग तो वो डेफिनेटली थर्ड लेवल पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे ही हूँ, बट फिर मैंने रियलाइज करा कि यहाँ का रूम तो छोटा है, टिकट विंडोज भी कम है और ट्रेन गेट्स भी अलग है। जो इंफॉर्मेशन बूथ है यहाँ सेंटर में वो लकड़ी का बना और इतना पुराना है, और जो आदमी बूथ के अंदर बैठा उसने ग्रीन कलर के शेड्स पहने हैं एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। यहाँ लाइट्स भी बड़ी डिम सी हैं, फ्लिकर कर रही है, जल बुझ रही है। फिर मैंने पास जाके देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, उनको तो लाइक लालटेन की तरह जला के वहां रखा हुआ है, टाका हुआ है। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ आ गया भाई, ऐसा स्टेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा।
वहां पे ब्रास के स्पिटून्स थे ऑन द फ्लोर, मतलब थूकने के लिए, लाइक प्रॉपर ब्रास का एक बर्तन टाइप्स था। एंड स्टेशन के बाहर एक ग्लिंट ऑफ लाइट, चमक सी आई मेरी आंख पे, क्योंकि एक आदमी ने अपनी पॉकेट से गोल्ड पॉकेट वॉच निकाली, उसे खोल के टाइम देखा एंड वापस जेब में रख दिया। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई, रिस्ट वॉच के ज़माने में पॉकेट वॉच लेके कौन घूम रहा है। उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी थी, ओल्ड स्कूल हैट, एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट जिस पे टाइनी लेबल्स थे, और उसका एक बिग ब्लैक हैंडल बेयर मुस्टैच था। जो मूछ का स्टाइल था वो भी बड़ा अलग सा था। फिर मैंने अपने आसपास देखा कि भाई हर कोई स्टेशन में ऐसे ड्रेसअप हुआ है जैसे 1890 समथिंग, 1819 के टाइम पे दौर में लोग जैसे ड्रेसअप हुआ करते थे, कुछ वैसा। मैंने इतनी तरह तरह की बियर्ड्स, साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैचेस एक साथ कभी नहीं देखी थी जिंदगी में। एक विमेन आई थ्रू द ट्रेन गेट और उसने एक ड्रेस पहनी थी विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक मुझे दिखा एक लोकोमोटिव इंजन जो कोयले से चलता था, अ वेरी स्मॉल कैरियर इन ईज लोकोमोटिव जिसका एक फनल शेप का स्टैक था। एंड देन आई न्यू, मुझे समझ आ गया कि मैं भाई फर्स्ट सेकंड लेवल किसी पे भी नहीं हूँ। आई एम एक्चुअली एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब मेक श्योर भी तो करना है ना, तो मेक श्योर करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया जिसके पैरों के पास एक बंडल ऑफ पेपर्स रखे थे। अखबार कौन सा? द वर्ल्ड। पर मैं सोच रहा हूँ भाई, द वर्ल्ड तो कितने सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है। जो अखबार पे कहानी वो कौन सी? वो थी प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड के बारे में। पर मैंने तो वो सेम कहानी पब्लिक लाइब्रेरी में देखी थी, और उसका डेट, क्या डेट है इस अखबार पे? उस अखबार पे डेट थी जून 11 1894। सो यानी चार्ली पहुंच गया था थर्ड लेवल पे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो थर्ड लेवल में उस वक्त कौन सा दौर था? 1894 का। मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा एंड मैं जान गया कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ एंड मैं यहाँ से टिकट्स खरीद सकता हूँ जो लुइजा और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जाएंगी इन द हिस्ट्री, इन द पास्ट, इन द ईयर 1894। एंड मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी। कहाँ की? गेलिसबर्ग, इलिनॉइस। गेलिसबर्ग नाम के एक शहर मुझे जाना था इलिनॉइस के अंदर। ये था चार्ली का डेस्टिनेशन। याद है ना पार्ट 1 के एंड में एक एस्केप प्लान के बारे में वो सोच रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल तो सिर्फ उसके लिए एक जरिया बनने वाला था गेलिसबर्ग पहुंचने का, और क्योंकि उसके डेस्टिनेशन पास्ट में थी 1894 में, उसे वो दौर जीना था, वो पीसफुल टाइम एक्सपीरियंस करना था जो उसके दादाजी बताया करते थे उसको अपने दिनों के बारे में। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल तक पहुंचा, जिससे वो उस दौर में वापस पहुंच सके। डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? हैव यू एवर बीन देयर? अब वो हमें बता रहा है गेलिसबर्ग के बारे में। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी वो बहुत अच्छा टाउन है। वहाँ बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं घरों के बाहर, एंड बहुत सारे पेड़, पेड़ जिनकी ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, बहुत ऊंचे ऊंचे। 1894 में तो समर इवनिंग्स बहुत लंबी होती है वहाँ, एंड लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं, मेन सिगार स्मोक करते हैं, चुपचाप बातें करते हैं, और विमेन वहाँ पर अपने पाम लीफ से बने पंखे चलाती हैं। आसपास फायर फ्लाइज होती हैं, इतना सुकून, इतनी शांति, क्या कहने। उस दौर में वापस पहुंच पाना जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए 20 साल हो चुके थे, और वर्ल्ड वॉर 2 तो अभी 40 साल बाद होनी थी। अरे यार मुझे जाना है उस जगह। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। सो वो गया टिकट बूथ, उसने बोला क्लर्क को कि मुझे 2 टिकट्स चाहिए गेलिसबर्ग की, और क्लर्क उसे घूर रहा था। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, बट खैर उसमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मुझे गिन के बताया कितने पैसे।
एंड उस वक्त लकीली मेरे पास 2 कोच टिकट्स खरीदने के पैसे थे, वन वे, क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाला था। बट जब मैंने पैसे गिन के क्लर्क को पकड़ा है, क्लर्क मुझे घूरने लगा। वो मेरे पैसों को देख के कहता है, ये पैसा नहीं है सर, दैट एंड मनी मिस्टर, और अगर आप मेरे को स्किम करने की यानी पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा दूर नहीं पहुंचोगे। एंड मैं डर गया, क्योंकि मैंने जब उसके पास जो कैश ड्रॉर थी उसमें नजर मारी, मैंने रियलाइज करा, अरे बाबा रे, 1894 में पैसा भी तो अलग था। ओल्ड स्टाइल बिल चाहिए जो करंट बिल्स के साइज में दुगने एंड डिफरेंट है, वो आज का पैसा थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। मैं वहां से मुड़ के जितनी तेज हो सकता था भागा, क्योंकि there's nothing nice about jail even in 1894। तो 1894 में भी जेल के बारे में कुछ अच्छा नहीं था। एंड that was that। I left the same way I came, I suppose। मैं शायद उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल पहुंचा था शायद। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान मैं बैंक गया और बैंक में जितने पैसे थे मैंने निकाल लिए। $300 ही थे, पर मैंने निकाल लिए। एंड उससे जाके 1894 के दौर में चलने वाली करेंसी खरीद ली। और जब ये बात साइकियाट्रिस्ट को पता चली, वो थोड़ा अमेज हो गया कि मैं अपने सपने में इतना खो गया। खैर, उसके अकॉर्डिंग सपना है, मेरे अकॉर्डिंग सच था, तो मैंने खरीदी। एंड पुरानी करेंसी मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। किसी भी कॉइन डीलर के पास जाओ, थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है, मिल जाता। तो मेरे $300 से लगभग $200 के ओल्ड स्टाइल बिल मुझे मिले। पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन दिनों तो 1 दर्जन अंडे भी 13 सेंट्स के आ जाते थे, तो सब कुछ सस्ता भी तो होने वाला था। बट I have never again found the corridor that leads to the third level। लेकिन उस दिन जब मैं वापस ग्रैंड सेंट्रल गया उस कॉरिडोर की तलाश में, मुझे वो नहीं मिला। Although I've tried often enough, और ऐसा नहीं एक आध बार, मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन वो कॉरिडोर जो मुझे वापस थर्ड लेवल तक ले जाए वो मुझे नहीं मिला। सो इस पार्ट को पढ़ के हमें इतना तो समझ आ गया कि चार्ली कुछ तो डिफरेंट एक्सपीरियंस करके आया है। लेकिन इस लास्ट लाइन के बाद क्लियर हुआ थोड़ा कि शायद कहीं ना कहीं ये थर्ड लेवल पे जाना और सब कुछ एक्चुअली उसका खुली आंखों से देखा सपना था। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम एक्चुअल में जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। क्या चार्ली ने अपनी तलाश जारी रखी या वो रुक गया। सो मिलूंगी आपसे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।